नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये गिवन अ 5 स्टार। इसको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ये 14वें और 15वें दोनों का मिक्सचर इस तरह से बनाया गया है कि क्वेश्चन में बहुत मजा आ जाता है क्वेश्चन करने के लिए। लिखा है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 और बीसी है। सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर आपको एक त्रिभुज एबीसी जो है वो समबाहु त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, समबाहु मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर हो। उस पर कोई ऐसा बिंदु डी दे रखा है जो कि पूरी रेखा को, पूरे त्रिभुज को 3 भागों में बांटता है। ठीक है, जैसे 2 हिस्से हो गए, इस तरीके से 3 हिस्से में वो बांटता है। अब यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। परंतु जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा पहले भी कि अगर मुझे स्क्वायर दिख जाता है और मुझे प्रूफ करना है तो मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। और इस वाले ट्रायंगल में ना तो त्रिभुज एबीसी में कोई 90 डिग्री का है और डी भी 90 का नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट वो कहता है डी एक ऐसा बिंदु है जो पूरी बीसी को 3 हिस्सों बांट कर लेता है, तो उसका एक हिस्सा है। ठीक है ना, एन बाई सी बी सी। पिछले वाले सवाल में क्या था? तो इसमें एक रचना करेंगे हम और ए से एक लंब डालेंगे किस पर? बी सी पर, और इसका नाम रखेंगे हम ए। ठीक है, और आपको याद होगा कि जब भी किसी समबाहु में आप लंब डालते हो तो वो उसके 2 बराबर हिस्से करता है। मतलब हम कह सकते इसमें होता है ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ए ई सी के दोनों बराबर, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। और ये जो बराबर भागों में बांटने के लिए अगर कुछ टीचर कहते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ, तो 9th क्लास में हमने सर्वांग पढ़ा था, प्रूफ हो जाएगा। देखो प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके बराबर रहेगा क्योंकि समबाहु है। ठीक है, एडी बराबर एई के है, एई बराबर एई, दोनों में ए है। ठीक है ना, तो ये कॉमन हो गया। और ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। तो सर्वांग करना बहुत इजी हो जाता है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं सवाल की। सबसे पहले दिया क्या है? तो बेटा आपको दिया है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु इक्विलेटर समबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें डी कोई ऐसा बिंदु है जो आपको इसको बांटता है। तो हमने लिख दिया सीधे ही बी डी बराबर है 1/3 ऑफ बी सी। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बच्चों कि 9AD स्क्वायर बराबर है 7AB का स्क्वायर। इससे मैंने रचना भी करी थी। रचना करा बेटा हमने इसके अंदर कि AE लंब डाला है BC पर। ठीक है, AE लंब डाला है BC पर। ये बेटा हमने जो है रचना करी है। अब उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के अंदर हमें 90 डिग्री वाला एंगल लेना है। तो हमें पहले यहाँ पे AD दे रखा है, तो AD कहाँ है? यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है। तो हम लेंगे त्रिभुज ADE में एंगल E बराबर 90 का है। तो पाइथागोरस प्रमेय से या द्वारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ लिख दो छोटा छोटा। कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है? AD। तो AD का स्क्वायर बराबर है AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। नंबर 1। अब मुझे यहाँ पर AB चाहिए। अब AB तो त्रिभुज ABE में है, तो त्रिभुज ABE में
एंगल अगेन ई बराबर 90 का है। भाई यहाँ पे लूंगा तो भी 90 का है ई का, तो सीधे ए बी का स्क्वायर बराबर है ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, नंबर 2। और बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा। ठीक है बेटा। अब देखो मेरे पास समीकरण एक गिरी। अब मुझे ये जोड़ना नहीं है कि प्रूफ जो करना है वो ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए का स्क्वायर है। जैसे कि पहले वाले सवाल में हमने बात करी थी कि जब भी आपको एक साथ नहीं दे रखा होता, बराबर में दे रखा होता है, तो हम उसे, और पॉजिटिव होता है तो हमें से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को माइनस करेंगे ताकि ए डी और ए बी निकल के आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने से या घटाने पर, घटाओ भाई, ये है ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को भी घटाएगा। अब घटाएंगे तो मैंने क्या कहा था कि भाई आपको ये दोनों चीज जो है वो ब्रैकेट में लेनी चाहिए ताकि आपका सवाल में कोई गलती ना हो, क्योंकि जब माइनस में होता है तो निशान लगाने में गलती हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लगेगा स्क्वायर। अब इसे ओपन करते हैं तो ये आ गया ए ई का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, माइनस ए ई का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। ए ई से ए ई कट गया और मेरे पास आ गया डी ई का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। अब सवाल के अंदर मेरे पास जहाँ वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर डी ई और बी ई का स्क्वायर। बट प्रूफ करने पे मुझे सिर्फ ए डी और ए बी चाहिए, बाकी ये चीज नहीं चाहिए। तो बेटा मैंने देखा जो डी ई है या बी, जो बी ई है वो बी सी का पार्ट है, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ दे रखा है कि बी डी बराबर जो है, बी डी बराबर जो है वो 1/3 ऑफ बी सी है। तो एक तो ये क्लियर करो अपने अंदर, और दूसरा ये बात भी क्लियर करो कि जो आपकी जो वैल्यू है, कौन सी वाली बेटा, ये वाली वैल्यू जो आपको शीर्ष लंब डालती है, जब भी किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब पड़ता है तो वो नीचे वाली भुजा को बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर मैं समझने वाली बात कहूँ तो जो आपका डीई है, डीई डीई बराबर है बीई माइनस बीडी के, बीई माइनस बीडी के। इस वाले में से अगर ये वाला हिस्सा घटा दूं तो ये हिस्सा बचेगा ना, तो वही हो गया कि बीई माइनस बीडी, डी आ गया उसका क्या है बेटा, होल स्क्वायर माइनस है बीई का स्क्वायर। क्या ये वाली वैल्यू समझ में आई? ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इस वाले पेज पे करते हैं। पहले इसमें ये क्लियर कर लेते हैं कि बी डी और ई कितना है। तो बेटा आपको पता है कि बी डी बराबर दे रखा है 1/3 ऑफ बी सी इज गिवन, और बीई बराबर है 1/2 ऑफ बी सी। सम बाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब द्वारा, शीर्ष लंब द्वारा, कि वो उसको आधे आधे हिस्से में बांटता है। इन दोनों को यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर है बीई, ये वाला बी दिख रहा है, बी कितना है, बीई है 1/2 ऑफ बी सी माइनस बी डी है 1/3 ऑफ बी सी, और उसका स्क्वायर माइनस है बीई मतलब 1/2 ऑफ बी सी का स्क्वायर। ठीक है। अब
इसको पहले एडजस्ट करेंगे तब जाके स्क्वायर करना, तो सवाल इजी हो जाएगा। नीचे एलसीएम 2 और 3 का है तो 6 हो गया, ये बना 3BC और ये बना 2BC का स्क्वायर, माइनस ये है 1/2 BC का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर करना जरूरी नहीं, बाद में कर सकते हो। 3 में से 2 गया तो कितने बचे बेटा, 1। तो BC अपॉन में 6 का होल स्क्वायर माइनस है BC अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया BC का स्क्वायर अपॉन में 36 मतलब 36 और BC का स्क्वायर बटे में 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम यहाँ पे 36 ही आएगा, और 36 का पारा कहाँ तक पढ़ूं कि 36 आए बेटा, वो 1 बार है। 4 का पारा 36 आए कितनी बार पढ़ूं, तो 9 बार है। तो ये हो गया BC का स्क्वायर माइनस 9BC का स्क्वायर। 9BC में से 1BC गया तो 8BC का स्क्वायर बटे में 36 आ गया। शायद ये कट रहा है, 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8 और 4 नहीं 36, तो वैल्यू आ गई माइनस का 2BC का स्क्वायर अपॉन में 9। और यहाँ क्या चल रहा था, AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा AD का स्क्वायर 9 माइनस 9AB का स्क्वायर बराबर माइनस 2BC का स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहाँ तो BC का कोई जिक्र ही नहीं था, यहाँ पे जो जिक्र था वो सिर्फ AB का था। तो भाई समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो BC AC के बराबर है, AC AB के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ BC को चेंज कर देंगे रेखा के अंदर, तो वो AD में एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि AD रेखा नहीं है, AB रेखा है। और इसको वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9AD का स्क्वायर बराबर, ये हमारा प्लस बन जाएगा 9AB का स्क्वायर माइनस 2AB का स्क्वायर। और यहाँ लिख देंगे क्योंकि AB बराबर है BC, और क्यों, समबाहु त्रिभुज के कारण, ठीक है, ओके, त्रिभुज के कारण। अब 9 में से 2 गए तो कितने बच गए बेटा, 7। तो ये हो गया 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखा ना, क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। अगर आपने 14 और 15 एक साथ करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम है, कुछ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसके 3 हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने हैं। 7वें क्वेश्चन 7वें जो चैप्टर है उसमें भी ऐसा ही है, आप जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले बताओ क्या ये वीडियो समझ में आई आपको। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में सिंपल सा था कि AD करना था तो मैं रचना बनाई थी, तो AD का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर के, नंबर 1। फिर AB का स्क्वायर निकाला तो ये नंबर 2 आ गया। इन दोनों को घटाया हमने, जमा नहीं करा, घटाया, और घटाने पे वैल्यू आई DE का स्क्वायर और BE का स्क्वायर। DE कैसे निकाला, DE हमने निकाला, इस D को निकालने के लिए BE में से ये वाला BD माइनस करेंगे तो DE निकल के आ जाएगा, वो मैंने वही यूज करा। और उसके बाद यहाँ BD और BE का BC से रिलेशनशिप देखा कि BD बराबर 1/3 ऑफ BC है और BE बराबर हाफ ऑफ BC है। इनको यहाँ पे यूज करके मैंने सॉल्व कर दिया ओनली फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।